आज हमारी तीनों विभागों की मीटिंग यहाँ पे हुई बद्दी में। हेल्थ डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और ड्रग कंट्रोल। हाँ, ड्रग कंट्रोल बेसिकली। हाँ, तो हमने ये देखा कि हमारे पास कई जगह बहुत शॉर्टफॉल है, बहुत पद भरने बाकी हैं और पद भरने के साथ साथ हमने जो यहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर के साथ जुड़े विषय हैं उन पर भी ध्यान दिया। किस प्रकार से हम अपने सैंपल्स हैं जो फेल हो जाते हैं उन पे एक्शन करते हैं, किस प्रकार से हम अपनी जो मेडिसिन है उसकी गुणवत्ता को बनाए रखें ताकि आम लोगों तक जो दवाई पहुँचे वो ठीक हो और सबसे बड़ी बात उसके रेट इत्यादि भी ठीक हों, गुणवत्ता के साथ उसके रेट भी ठीक होने चाहिए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी एक देखने में आया है कि कभी कभी किसी भी एक ड्रग के प्राइस ऊपर बढ़ जाती है जबकि उसकी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। ये भी हमारा विषय आज का था। और इसके अलावा जो हमारी आम लोग हैं उनको हम किस प्रकार से अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनको कैसे पहुंच सकते हैं ताकि वो लोग जिनको आना होता है थोड़े उनके अच्छे हालात नहीं होते, जिन्होंने उनको लुक आफ्टर करने आता उनके रहने का इंतज़ाम नहीं होता, तो हमारा एम ये रहता है कि हम किस प्रकार से जो बेसिक हमारे स्ट्रक्चर है इसका उसको बढ़ाएं ब्लॉक लेवल पे, गांव के स्तर पे, ताकि ये फैसिलिटीज़ लोगों को वहीं मिल जाए और सिवाय बड़े उपचार के या बड़ी सर्जरी के जिसके लिए मेन हॉस्पिटल को आना हो, बाकी चीज़ों में हम उन्हीं स्तर पर करना चाहें, ये भी हमारा एक फोकस है और इसी तरफ हम प्रयासरत भी हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि जो घोषणा पत्र का चेयरपर्सन था मैं खुद ही था, मेरे साथ 3-4 और भी मेरे माननीय विधायक महोदय थे। उन्हें सबसे बड़ी आपने बात कही थी कि ओपीएस बहाल होगा और हमारे जो मैं समझता हूँ धर्मात्मा सीएम ही कहूँगा मैं, क्योंकि हमारे जो सीएम साहब है वो सबसे पहले एक आश्रम में गए रादर देन कमिंग टू द सीएम टेबल, और उन्होंने वहाँ जाकर सचमुच जो है एक बात सीखी कि देखो इनका कोई नहीं है। तो आपने देखा होगा कि हमने एक सुख आश्रय कोष बनाया है जिसमें हम सब ने भी 1-1 लाख रुपया दिया, सभी जितने हम विधायक गण थे और दूसरे चाहे वो अपोजिशन के हैं चाहे रूलिंग है। और इस प्रकार से और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ हमारे जो आश्रम है उसमें हमने स्पीड अप करना, जो काम अधूरे रह गए उनको पूरा करने की बात कही। दूसरा एक जो ओपीएस के अलावा ये जो मैं बता रहा हूँ ये हमारा फैसला दूसरा था, जिसमें जिसका कोई नहीं है उसकी सरकार माता पिता होगी। तो ये भी एक फ़ैसला हमारा बहुत अच्छा फ़ैसला रहा है और सचमुच में ये हर लिहाज से, चाहे मेडिकल केयर के साथ हो, चाहे उनकी शिक्षा की तरफ हो, दुनिया भर के बच्चे बाहर जाना चाहते हैं ताकि उनकी अच्छी एजुकेशन हो, खासकर मेडिकल एजुकेशन हो, उसके लिए सरकार ने ये बीड़ा उठाया कि जो बच्चे जो अपना फीस नहीं दे सकते वो सरकार उनके लिए देगी। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा फैसला है। सर एम्प्लॉयमेंट का दिया 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट का भी सैंक्शन किया ना। हाँ, वो भी उस तरफ भी हमारा काम हो रहा है। जो हमने रोज़गार देने की बात कही है, हमने जितने भी आज मैं देखता हूँ ज़्यादा हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए भी नीति बनानी ज़रूरी है, क्योंकि आउटसोर्स एम्प्लॉय मीन वो एक प्रकार से उनको कुछ भी पता नहीं कितने साल बाद वो उनको कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे, कितने साल बाद उनको कैसे कर पाएंगे वो अपना जीवन यापन, ये एक प्रश्न रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी भी नीति बने, वो भी बात आज हमारे सर हॉस्पिटल्स जो है एक नालागढ़ है और एक बद्दी में जो सर भी निर्माणधीन है। पर सर एक चीज़ है सर, यहाँ पे जो पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है कि मेडिसिन जो है वो हॉस्पिटल से नहीं मिलती है सर। इवन देन सर पैरासीटामोल तक की जो टैबलेट है वो भी हॉस्पिटल से नहीं मिल रही है। आपका बिल्कुल ठीक प्रश्न है। मैं आज की हमारी इस कॉन्फ्रेंस में ये भी एक विषय था
और जो मुफ्त की दवाइयाँ हैं वो उसमें कोई प्रोक्योरमेंट प्लान में का कुछ टेक्निकल हैसल हुई है उसको ठीक किया सर जाए। ये सर, लाखों जो की करोड़ों रुपए की दवाइयाँ हैं, जाती कहाँ है सर? ये जो सरकार देती है हॉस्पिटल तो सब कहाँ जाती है? नहीं, प्रोक्योरमेंट की ड्रिल में थोड़ा फॉल्ट रहा है और प्रोक्योरमेंट के इसीलिए तो ये मैं जो गाय लेता रहता हूँ, इसका मतलब ये सिर्फ ये है कि हम जो भी इसी दिक्कतें हैं उनको दूर करें। सर हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है और हम वो जितने भी पद हमारे भरे नहीं हैं, कम से कम 80% पद तो वर्केबल बनाने के लिए करने हैं। वो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण आजकल का जो हमारे काम करने में पहली महत्वपूर्ण बात यही है कि हम किस प्रकार से खासकर अपने जो कार्य जिन्होंने काम करना होता है, पैरामेडिक्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी कमी है और डॉक्टर की भी विशेष का कमी है। इस ओर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और एक अच्छा कैबिनेट पेपर बना रहे हैं ताकि किस प्रकार से हम इन खाली पदों को भरें। हम वहाँ पे भी आएंगे, हम तो सब हॉस्पिटल में जाएंगे। मैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक भी जाने के लोगों को थोड़ा समय का ही रहता है, जब भी मिलेगा तो नालागढ़ अवश्य होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।